रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई देवी देवताओं, भगवान राम, सीता जी, व्यास, वाल्मीकि, हनुमान जी, सरस्वती मैया, भगवान शंकर और पार्वती की वंदना की है, गुरुदेव की भी वंदना की है। गुरुदेव की वंदना में कहा गया है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव कैसे होते हैं? बोधमयम, ज्ञानी होते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है वह गुरु होने के योग्य नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, गुरु नित्य होते हैं। गुरु कभी मरते नहीं हैं। शरीर नष्ट होता है, आत्म स्वरूप से वे संसार में रहते हैं। गुरुदेव महाराज ने कहा था कुप्पा घाट आश्रम में प्रवचन में कि मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूं, मैं फिर आऊंगा संसार में जीवों के कल्याण के लिए। जो संत हो जाते हैं वह यह उनकी मौज है कि परमात्मा में मिल जाएं। अगर नहीं मिलना चाहें तो सूक्ष्म शरीर धरकर विभिन्न लोकों में घूम सकते हैं। देवलोक में देव शरीर धारण करके जा सकते हैं और भक्तों के कल्याण का ख्याल रखते हैं। धरती पर जितने भक्त हैं उनकी ओर ख्याल रखते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें। जो सदाचारी होकर रहेगा, गुरु पर विश्वास रखेगा, गुरुदेव उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। गुरुदेव मरते नहीं हैं। एक भागवत जायसवाल थे, वकील थे भागलपुर में। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि हुजूर जब आप नहीं रहिएगा तो हम लोगों की देखरेख कौन करेगा? तो गुरुदेव ने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि मैं नहीं रहूंगा? यही बोलेगा, आप कैसे कहते हैं कि मैं नहीं रहूंगा? गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु पर अगर विश्वास रहेगा, गुरु स्वप्न में भी आपको दिशा निर्देश करेंगे, किसी समस्या का समाधान सुझाएंगे। स्वप्न में अगर गुरुदेव, कोई तपस्वी, कोई सन्यासी, देवता कुछ कह दे तो उस बात को झूठ नहीं मानना चाहिए, सत्य मानना चाहिए। एक बार मेरे मन में विकलता हुई कि मेरी पदावली की टीका कैसे छपेगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुरुदेव ने स्वप्न में कहा कि आपकी किताब छपेगी। स्वप्न में कहा, सवेरा हुआ, नींद टूटी, बहुत प्रसन्नता हुई। 2-3 दिन के बाद कुप्पा घाट आश्रम से एक युवक आया, प्रेस में काम करता था। कहा कि कुप्पा घाट आश्रम के प्रेस खाने में, छापे खाने में कोई किताब छपने के लिए नहीं है, आप कोई किताब दीजिए। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहा पैसा बाद में दीजिएगा, कागज का पैसा दीजिए। कागज का पैसा दिया मेरे साथी ने, ब्रजेश जी ने। किताब छाप दी गई। 6 महीने के बाद बिकने पर पैसे उसको लौटाए। देखिए, स्वप्न की बात झूठी नहीं होती है। शरीर छोड़ दिए हैं गुरु महाराज, लेकिन स्वप्न में भी दिशा निर्देश करते हैं। एक बार 1995 ईस्वी में मैं अपनी माता के पास गया था, गंगा के पार राघोपुर गांव। मुझे देखकर मां रोने लगी। मैंने कहा क्यों रोती हो? कहा कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। तुम्हें याद कर रहा था
कि अगर मैं मर जाऊंगी तो छोटे लाल मेरे दर्शन करके चला जाएगा, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर सकूंगी, इसलिए तुम्हारी याद कर रहा था। तो मैंने कहा कि तुम घबराना नहीं, किसी पूर्णिमा के दिन शरीर छोड़ना, सवेरे शरीर छोड़ना, किसी को याद नहीं करना, गुरु महाराज को याद करते रहना। तो वही हुआ, पूर्णिमा को ही शरीर छोड़ा, सवेरे शरीर छोड़ा, श्राद्ध क्रिया समाप्त करके आया आश्रम कुप्पा घाट। उस समय गुरु महाराज शरीर में नहीं थे। गुरु महाराज ने स्वप्न में कहा कि आपकी माताजी चली गई। तो स्वप्न में मैंने कहा जी। तो गुरु महाराज बोले मैं तो वही था। देखिए कैसा विश्वास था। मेरी माता ने भी पूर्णिमा का शरीर छोड़ा, सवेरे छोड़ा। मैंने कहा था कि गुरु महाराज तुमको लेने के लिए आएंगे, और गुरु महाराज ने मुझे कह भी दिया कि मैं वही था। तो गुरु कभी मरते नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए गुरु संसार से चले गए, किसकी प्रार्थना करें, क्यों करें, नहीं देख रेख करेंगे, ऐसी बात नहीं है। गुरु देखते हैं, हमारा आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, हम लोग पापों से बचकर रहें, उन पर आशा भरोसा रखें, उनकी मदद हमें मिलेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम, जो गुरु अविनाशी हैं, ज्ञानी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु शंकर रूपी हैं। शंकर भगवान जिस तरह भोले थे और औगड़दानी थे, तुरंत प्रसन्न हो जाते थे भक्ति भावना से, उसी तरह गुरु महाराज कल्याणकारी हैं भक्तों के लिए। भक्तों की दीन दशा देखकर द्रवित हो जाते हैं। कहते हैं यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। गुरु की संगति करने से आदमी गुरु हो जाता है। गुरु संगति गुरु होए सो लघु संगति लघु नाम, चार पदार्थ में गिने नरक द्वार हो काम। बड़े की संगति करने से लोग बड़े हो जाते हैं, छोटे की संगति करने से लोग छोटे हो जाते हैं। तो भगवान शंकर के सिर पर जटाओं में चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा निवास करता है। भगवान शंकर को प्रणाम लोग करते हैं, चंद्रमा को भी प्रणाम हो जाता है। तो भगवान शंकर की संगति के कारण द्वितीया का चंद्रमा भी, टेढ़ा चांद भी, वक्र चांद भी प्रणम्य हो जाता है। उसी तरह जो गुरु की संगति करता है, अगर वह दुष्ट हो, टेढ़ा हो, कुटिल हो, तो बड़े की संगति के नाते वह भी पूज्य हो जाता है। गुरु की महत्ता बतलाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। जिसमें ज्ञान की विशेषता है वह गुरु बनने के योग्य है। जिसमें आचरण की पवित्रता नहीं है, ज्ञानी है, वह भी गुरु बनने के योग्य नहीं है। आचरण की पवित्रता भी हो, ज्ञानी भी हो। कैसे को गुरु बनाना चाहिए, गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिया है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते। मुक्ति प्राप्त करने का क्या तरीका है, जो इसको जाने और साधना भी पर करे और सच्चित होकर रहे, हृदय को पवित्र बना के रहे। पवित्र बनकर कौन रहेगा, जो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार पांचों पापों का त्याग करेगा, वही सच्चित होगा, शुद्ध चित्त। तो जो पांच पापों से बचकर रहे, मुक्ति का रास्ता जानते हो, साधना करते हो,
मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य, दृढ़ ज्ञान समझाए, उसमें वैराग की भावना होनी चाहिए, सत्संग से प्रेम होना चाहिए, संतों की बात समझा सकें। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाया जाना चाहिए। जैसे तैसे आदमी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु अधूरा रहेगा, शिष्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो संस्कृत में भी गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की है, मंगलाचरण किया है। रामचरितमानस की रचना ठीक ढंग से संपन्न हो, इसलिए सरस्वती माता की वंदना की गई, गणेश जी की वंदना की गई, शंकर पार्वती मैया की वंदना, सीताराम की वंदना, वाल्मीकि की वंदना श्लोक में की गई है। अब भाषा में वंदना कर रहे हैं। गुरु की वंदना का प्रकरण थोड़ा लंबा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। यह सोरठा है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है। इसमें कह रहे हैं, बंदो गुरु पद कंज, मैं गुरु महाराज के चरण कमल को प्रणाम करता हूं। चरणों की उपमा कमल से दी गई है। कमल देखने में सुंदर होता है, कमल में सुगंध होती है, कमल में कोमलता होती है। तो गुरुदेव के भी कमल सुंदर होते हैं, सुगंधित होते हैं, कोमल होते हैं। एक बच्चा गुरुदेव के पांव देख रहा था। गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। एक बच्चा एकटक गुरुदेव के पांव देख रहा था। गुरुदेव ने पूछा, क्या देख रहे हो? क्योंकि हुजूर आपने पैर देखे। तो क्या पैर में क्या दिखाई पड़ता है? बहुत सुंदर लगे पैर। जो पवित्र व्यक्ति हैं, जो साधना करते हैं, उनके पांव भी सुंदर, कोमल, सुगंधित होते हैं। कि एक पैर भी सुगंधित होता है। तो हर व्यक्ति के शरीर से अलग अलग गंध निकलती है। जो संत लोग होते हैं, उनके शरीर से पवित्र सात्विक गंध, सुगंध निकलती है, बहुत अच्छी गंध लगती है। किसी का कपड़ा ओढ़ लीजिए, भिन्न भिन्न आदमी का पहना हुआ कपड़ा आप ओढ़ लीजिए, भिन्न भिन्न गंध मालूम पड़ेगी। भिन्न भिन्न आदमी के पास बैठिए, भिन्न भिन्न गंध मालूम पड़ेगी। संत की चादर ओढ़ लीजिए, संत का कपड़ा अपने पास रखिए, अलग सुगंध। संत के पास बैठिए, अलग सुगंध मालूम पड़ेगी। शरीर की सुगंध, सात्विक सुगंध मालूम पड़ती है। साधक के शरीर से सात्विक बढ़िया गंध निकलती है। जो संसारिकता में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हैं, उनके शरीर से अलग गंध निकलती है। तो बंदो गुरुपद कंज, कंज मतलब कमल, कमजोर जो जल में पैदा हो। तो गुरुदेव के चरण की उपमा कमल से दी गई है। जिस तरह कमल सुंदर होता है, कोमल होता है, सुगंधित होता है, उसी तरह गुरुदेव के चरण, किन्हीं भी गुरु के चरण, आध्यात्मिक गुरु के चरण सुगंधित होते हैं, कोमल होते हैं, सुंदर होते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कृपा के समुद्र होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, अकारण कृपा करने वाले होते हैं, अकारण भलाई करने वाले होते हैं।